में कौन चीज़ समझ में नहीं आया वो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस का फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जीएस आज से शुरू हो चुका है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी, एसएससी, एलडीसी, ग्रुप डी और ऑल जितना भी जनरल लेवल पे एग्जाम होता है सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और मापन को क्या करेंगे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, ये पार्ट आपका क्या होगा, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट होगा और दूसरा पार्ट भी होगा इसी चैप्टर का। दूसरा पार्ट में इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले देख लें क्या कि विज्ञान जो है साइंस, उस क्या किसको बोलेंगे साइंस। ठीक है, किसी को तो नहीं बोल दीजिएगा साइंस। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीकों से किए गए परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए कि कोई भी चीज़ पे जो है ना बहुत ज़्यादा निष्कर्ष किया गया होगा, परीक्षण किया हो गया, प्रूफ किया गया होगा, और तब जब प्रूफ करने के बाद जो सही में आपका ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, देखिए विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है, साइंस। तो यदि बात कीजिएगा ना साइंस का, तो जो साइंस जो है आपका वो आपका लेटिन शब्द है। ठीक है, साइंस लेटिन शब्द है, सिंटिया से निकला हुआ है। देखिए सिंटिया से निकला हुआ है साइंस। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं साइंस। ठीक है, देखिए ये साइंस जो है, ये साइंस आपका लेटिन वर्ड सिंटिया से निकला हुआ है। सिंटिया से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। ठीक है, तो जो साइंस है, साइंस आपका लेटिन वर्ड सिंटिया से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। ठीक है, तो विज्ञान आप जान गए कि किसी भी चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा निष्कर्ष परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा उस ज्ञान को विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, विज्ञान की बात कीजिएगा तो विज्ञान को जो है आपका दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला भौतिक विज्ञान, कौन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और दूसरा जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, आगे भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। देखिए जो भौतिक विज्ञान है इसका संबंध आपका निर्जीव वस्तुओं से होगा। ठीक है, और उस निर्जीव वस्तुओं से जितना भी रिलेटेड घटना होगा उससे होगा। ठीक है, पर आपका जीव विज्ञान जो है, जीव माने आप जानते हैं जिसमें क्या होगा, प्राण होगा, जिसमें क्या होगा, प्राण होगा, जान होगा। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, जीव बोलेंगे। तो जीव विज्ञान का संबंध जो है ना आपका, वो आपका सजीव पदार्थों तथा सजीव वस्तुओं से होता है। ठीक है, सजीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का आपका निर्जीव से हो जाएगा और जीव विज्ञान का सजीव से। ठीक है, उसके बाद भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी और रसायन शास्त्र। और जीव विज्ञान को बांटा गया दो भागों में, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। ठीक है, विज्ञान जो है आपका क्या चीज़ पे आधारित है, मापन पे आधारित है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप से एक पॉइंट हो जाता है कि विज्ञान जो है आपका किस पे आधारित है, तो वो आपका मापन पे आधारित है। तो आपने जान लिया है कि जो भौतिक विज्ञान है, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन, तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का संबंध आपका निर्जीव वस्तुओं तथा उनसे संबंधित घटनाओं से होता है, पर जो है जीव विज्ञान का संबंध सजीव वस्तुओं तथा उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में। ठीक है, इसमें पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रसायन शास्त्र और भौतिकी विज्ञान को भौतिकी तथा रसायन शास्त्र में बांटा गया। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिए। तो विज्ञान जो है आपका मापन पर आधारित है। उसके आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद आता है मात्रक। देखिए किसी भी चीज़ को जो आप मापिएगा तो कुछ ना कुछ लेकर के मापिएगा ना। ऐसा तो नहीं है जैसे आप सब्जी लाने जाइएगा तो आप क्या बोलिएगा कि 5 केजी सब्जी दीजिए या 2 केजी सब्जी हमको दीजिए। ठीक है ना, ऐसे बोलिएगा ना। या चीनी लेने जाइएगा तो बोलिएगा 1 केजी चीनी दीजिए, हाफ केजी चीनी दीजिए, कुछ ना कुछ तो बोलिएगा। राशि देखिए जैसे 5 केजी है ना, तो इसमें आपका जो ये संख्यात्मक मान है ये कौन क्या चीज़ हो जाता है, राशि हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं लेटर वाला जो मान देख रहे हैं, केजी, ये सब ये आपका हो जाता है क्या, तो मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे 10 कोई आदमी का वेट है 30 केजी, तो इसमें 30 क्या हो जाएगा, क्वांटिटी यानी राशि हो जाएगा, और केजी जो है आपका क्या हो जाएगा, यूनिट यानी मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रक किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उससे मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी वेटे मापने के लिए हमको केजी का आवश्यकता पड़ा ना, तो यही केजी सब क्या कहलाएगा,
मात्रक कहलाएगा। जैसे लंबाई मापिएगा ठीक है, तो लंबाई मापने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? मीटर का जरूरत पड़ता है कि नहीं? द्रव्यमान मापिएगा तो केजी का जरूरत पड़ता है कि नहीं? तो वही जो चीज़ का जरूरत पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। और जिस चीज़ को मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। मात्रक अब आ गया। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक जो है आपका आधारी या मूल मात्रक, ठीक है, दो प्रकार के मात्रक होते हैं। पहला होता है आधारी या मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न या व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। देखिए सीधा समझिए, आधारी माने बेसिक, आधारी माने क्या हो गया? बेसिक। जैसे नहीं होता है एक परिवार का बेस कौन होता है, मतलब बेस कौन होता है एक परिवार का? एक परिवार का बेस जैसे होता है ना मम्मी पापा या कोई भी चीज़, तो उसी तरह से जिस पे पूरा का पूरा मात्रक क्या हो, डिपेंड हो, उसको क्या बोलेंगे? आधारी मात्रक, ठीक है। देखिए आधारी या मूल मात्रक जो है ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है, ठीक है। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक है वो आपका पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है? आधारी पे, ठीक है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? जैसे लंबाई का मात्रक होता है ना मीटर, तो मीटर किसी पे डिपेंड है? नहीं डिपेंड है। वही आप पढ़ लीजिएगा वेग, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। देखिए वेग जो है आपका मीटर यानी लंबाई पे भी डिपेंड है और समय पे भी डिपेंड है। लेकिन देखिए तो लंबाई किसी पे डिपेंड है? नहीं डिपेंड है, नहीं डिपेंड है। तापमान का होता है केल्विन, ठीक है, तो तो बताइए ये किसी पे डिपेंड है? नहीं डिपेंड है क्या? तो वहीं से देख लीजिए आधारी या मूल मात्रक, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर किसी पे डिपेंड नहीं है, अकेला है। वही जगह यदि आ जाता है चाल तो मीटर पर सेकेंड, त्वरण आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये समय पे भी डिपेंड है, ठीक है, और समय पे भी डिपेंड है, और क्या चीज़ पे? मास पे भी डिपेंड है। जैसे बॉल आ जाएगा, बॉल यानी फोर्स, तो बॉल का क्या होता है? बॉल इजकल टू F इजकल टू ma होता है मास गुने त्वरण, मास गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का होता है kg और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये जो है आपका अब लास्टली आपसे पूछ जाएगा बॉल का मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए जो बॉल है कौन कौन चीज़ पे डिपेंड है? तो बस बॉल आपका मास पे भी डिपेंड है, लंबाई पे भी डिपेंड है और समय पे भी डिपेंड है। तो ये कौन सा राशि हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि हो जाएगा, ठीक है, या व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है व्युत्पन्न मात्रक, वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक की सहायता से लिखा जाता हो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। उसी तरह देख लीजिए जैसे आपका यहाँ पे कुछ व्युत्पन्न मात्रक देख लीजिए, क्षेत्रफल, तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, 2 मीटर का आवश्यकता पड़ती है। मीटर मतलब बताइए ये है कि नहीं व्युत्पन्न? है ना, व्युत्पन्न है कि नहीं है? जिसमें 2 यूनिट का काम पड़े वो हो जाएगा व्युत्पन्न। आप सीधा जान लीजिए कि जिस भी चीज़ में 2 यूनिट का काम पड़े, जैसे बॉले है तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें कितना 3 चीज़ का यूज हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न। जिसमें 1 का यूज होगा वो क्या होगा? आधारी होगा, और जिसमें 2 का 3 का 4 का यूज होगा वो आपका व्युत्पन्न हो जाएगा। जैसे वेग का मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आयतन का तो मीटर क्यूब होता है। तो देखिए है कि नहीं व्युत्पन्न? दूसरा पे डिपेंड है कि नहीं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग राशि को भी देख लेते हैं, भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। आप बताइए, अब बोलेगा क्या चीज़? अब देखिए कोई भी फिजिक्स में जो कोई भी चीज़ है तो बिना मापे हुए आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। बिना माप का कोई भी चीज़ संभव है ही नहीं फिजिक्स में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि भौतिक जो है फिजिक्स, भौतिक के नियमों को जिन पदों में हम व्यक्त करते हैं उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है। आधारी राशि का जो आधारी राशि को जिस चीज़ में मापते हैं उसे आधारी मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि को जिस मानक में मापते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, ठीक है। अभी पढ़े हैं ना कि नहीं पीछे? आधारी राशि वे राशियाँ जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र मानी जाती हो उसे आधारी राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई का kg होता है, ये क्या है? स्वतंत्र, लंबाई स्वतंत्र है ना, है कि नहीं है? तो kg भी स्वतंत्र होगा नहीं। लंबाई का क्या हो जाता है? सॉरी लंबाई का होता है मीटर। तो बताइए लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर स्वतंत्र है ना, तो ये भी स्वतंत्र हो जाएगा। द्रव्यमान का होता है kg, तो द्रव्यमान स्वतंत्र है तो ये भी स्वतंत्र हो जाएगा। समय का होता है सेकेंड, तो समय जब सेकेंड आती स्वतंत्र है तो सेकेंड भी स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। वही आ जाता है व्युत्पन्न राशि, वैसी राशि जो आधारी मात्रक पर निर्भर हो, आधारी राशि से व्यक्त किया जाता हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर, आयतन तो क्या हो जाता है? मीटर क्यूब होता है कि नहीं, ठीक है। बॉल तो F इजकल टू
MA होता है यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब देख लिए ये जो है आपका NTPC, VPSC, UPSC, SSC, LDC सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, GK एंड GS स्टडी पॉइंट पे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हाँ, और आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आधारी राशि का जो मात्रक है उसे क्या, कौन मात्रक बोलते हैं, आधारी मात्रक। व्युत्पन्न राशि के मानक मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल है। सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के एक पूरे समूह को मात्रक पद्धति कहा जाता है। जितना भी राशि है उनका, जितना भी राशि होगा उसका क्या होगा, जितना भी राशि होगा सबका मात्रक होगा और सब मात्रकों के समूह को मात्रक पद्धति कहा गया। ठीक है, इस मात्रक पद्धति में 3-4 को शामिल किया है। पहला फुट पाउंड सेकेंड पद्धति यानी FPS। इसमें लंबाई का मात्रक होता है आपका फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड तथा समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। जैसे आप केक लेने जाइएगा तो बोलिएगा इतना पाउंड का केक चाहिए, बोलते हैं कि नहीं। आदमी का जो मतलब हाइट नापता बोलता है इतना फुट का है, क्या बोलता है ना। और सेकेंड तो आप जानते ही है। तो इसमें लंबाई, देखिए पढ़िए, इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी नाम दिया गया। ठीक है, जो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति है इसको ब्रिटिश पद्धति भी नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, जिसको बोल सकते हैं C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड, तो CGS सिस्टम। ठीक है, इसमें लंबाई का मात्रक हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है कि नहीं। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा ग्राम तथा समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, उसके बाद इसे संक्षेप में CGS पद्धति भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति यानी MKS पद्धति। इसमें लंबाई का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा kg। ठीक है, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। इसे संक्षेप में MKS भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एगो होता है SI मात्रक। अब एगो आपका बचा है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जो इसे संक्षेप में SI पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, जब देखिए सन 1960 में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ, माप तौल के लिए ही, केवल स्पेशली माप तौल के लिए 1960 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ और उस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि SI मात्रक को जो है सब जगह फ्लो किया जाएगा, इसलिए SI मात्रक का महत्व सबसे ज़्यादा। ठीक है, SI मात्रक यदि पद्धति, यह पद्धति MKS पद्धति से ही संशोधित किया गया। देखिए जो आपका SI मात्र मतलब SI यूनिट जो है, SI पद्धति जो है वो आपका MKS पद्धति से ही क्या किया गया, संशोधित किया गया। ठीक है, आजकल इसी पद्धति का प्रयोग, हाँ, और रियल बात है कि SI यूनिट का ही हम लोग हमेशा सब जगह प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए SI के 7 मूल मात्रक है। कितने मात्रक है, 7 मूल मात्रक, जिसको जो है आपका स्वतंत्र मात्रक भी बोल सकते हैं या आधारी मात्रक भी बोल सकते हैं। तो SI का जो है आपका 7 मूल मात्रक या आधारी मात्रक है। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है SI के 7 मूल मात्रक निम्नलिखित हैं। पहला लंबाई, तो लंबाई का मात्रक आपका मीटर, संकेत आपका यम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत आपका kg। समय का मात्रक सेकेंड यानी संकेत S। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, संकेत A। ताप या तापमान का मात्रक केल्विन, सिंबल K। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, CD। ठीक है, पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल, MOL। देखिए पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल है, ये नहीं कि द्रव्यमान का मात्रक भी मोल होगा, द्रव्यमान का नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आज का जो आपका है यहीं तक वीडियो रहेगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे और कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप यदि चैनल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे। और आपको वीडियो में अगले वीडियो में, और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाइए, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।